रेवाड़ी के मोती चौक पर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिखाते हैं अरविंद यादव के जन्मदिन की कुछ झलकियां और सुनाते हैं क्या कहा अपने जन्मदिन पर अरविंद यादव ने। देखिए, आज ये मेरा जो है मैंने 65 बसंत पूरे किए हैं। आज 66वां जन्मदिन एक सब मेरे साथियों ने मिलके कार्यक्रम आयोजन समिति बनाई और उस समिति के तत्वाधान में आज ये जो है एक ऐसा कार्यक्रम रखा जो मेरे लिए जीवन पर्यंत याद रहने वाला कार्यक्रम है। और लोगों का प्यार था, इन सबका मेरे प्रति सम्मान है। तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर सिर्फ रेवाड़ी से ही नहीं, दूर दूर से भी लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों का आशीर्वाद है ये सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इनका आशीर्वाद मुझे इसी तरह से मिलता रहे। मैं अपनी शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं, आने वाले त्यौहार हैं, मकर संक्रांति है, बैसाखी है, नया साल शुरू होने वाला है और उसकी पूर्व संध्या पर मेरा जन्मदिन आया है। तो मैं सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को, अपने मित्रों को, सखे को, सबको जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दूंगा। और नया वर्ष 2024 उनके जीवन के अंदर नई रोशनी लेके आए, नया सूरज लेके आए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम विकास की गति को नए आयाम दे रहे हैं रोज नित्य प्रतिदिन, वो हमारे इसी गति से और बल्कि कई गुना गति जो है 2024 के अंदर आगे बढ़े और नया सूरज इस देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में खिले। इसी आशा और आकांक्षा के साथ आज सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आज पूरा बाजार उमड़ा है आपके स्वागत में, जिस तरह जन्मदिन आज मनाया गया, केक काट कर क्या कहेंगे? देखिए, आज इन लोगों ने जो है 66वें जन्मदिन पर 66 किलो का केक मिलकर केक काटा है। पिछले साल इन्होंने मेरा 65वां जन्मदिन मनाया था तो 65 यूनिट ब्लड के इकट्ठे किए थे। तो ये लोग जो मेरे सखे हैं, भाई हैं, ये सब लोग हर साल कुछ नया करने का इनका मन रहता है। तो इस बार भी इन्होंने कुछ नया किया है और मोती चौक पर इस बार इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मोती चौक पर सारी मार्केट एसोसिएशन का, सारे सरपंचों का, सारे देहात का, शहर का सम्मिलित रूप से जो आशीर्वाद मिला है, ये मेरे लिए जो है जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। इनका आशीर्वाद है और जीवन में कभी ईश्वर ने मौका दिया तो मैं इनका आशीर्वाद तो कभी ऋण हो नहीं सकता आदमी कभी आशीर्वाद से, तो लेकिन मैं कभी इनके काम आ सका या आने की अभी ईश्वर ने जो शक्ति दे रखी है, मैं कोशिश करता हूँ कि सबके काम आऊँ। आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ नए आयाम स्थापित करूँ। इतनी ईश्वर मुझे शक्ति दे और यही इन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में आज शक्ति दी है। मैं इनका पुनः अपने तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। चेयरमैन साहब, 2024 चुनावी वर्ष के तौर पे देख रहे हैं, रेवाड़ी वासियों की भी कुछ अपेक्षाएं हैं राजनीतिक लोगों से, क्या कहेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? देखिए, हम लोग पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं कि पार्टी की जो हमसे अपेक्षा रहती है हम उस पर 100% देने का प्रयास करते हैं। अभी 2 महीना राजस्थान में था, 5 विधानसभा मेरे जिम्मे लगाई थी, मैंने वहाँ भी 100% दिया, पाँचों की पाँचों विधानसभा जीत के आए। चाहे पिछला लोकसभा चुनाव था, अरविंद शर्मा जी का सारथी बनने का मुझे मौका मिला। अरविंद शर्मा जी हिंदुस्तान में एक ऐसी सीट रोहतक की थी जो कल्पना नहीं करते थे कि कांग्रेस हारेगी, वहाँ से भी परचम भारतीय जनता पार्टी ने फहराया। तो हमारा काम है कि जो चुनाव लड़ने का कहेगी तो वो 100% उसमें परिणाम देंगे, किसी को लड़ाने का कहेंगे तो 100% उसमें परिणाम देंगे। हम 100% वाले हैं, उसमें 99 पे नहीं जाते हैं, 101 करने का प्रयास करते हैं और ईश्वर ने उतना पुरुषार्थ दे रखा है और उसमें हम निकाल के लाते हैं, अपने साथियों से भी हम निकलवाते हैं और खुद भी अपना देते हैं। यही ईश्वर ने पुरुषार्थ दिया। तो आपकी पसंद कौन सी रहेगी, लोकसभा या विधानसभा? देखिए, हमारी पसंद से कुछ नहीं होता, मेरी पसंद तो शायद उससे भी कोई बड़ी होगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व तय करता है। जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो हमारी पसंद होती है, उसमें नापसंद का कोई सवाल नहीं होता है। और हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं कि जब इस पार्टी के पास कुछ नहीं था तब से हम लोग लगे हैं, तो हमने महत्वाकांक्षा नहीं पाली हुई है। हम लोगों से भी, अपने साथियों से भी कहते हैं महत्वाकांक्षा तो पालो लेकिन अति महत्वाकांक्षी ना बनो। तो हम लोगों ने तो महत्वाकांक्षा भी नहीं पाली हुई, हम सहर्ष भाव से अपनी पार्टी का काम करते हैं और राष्ट्रभक्ति को हमने अपना सब कुछ माना हुआ है। तो वही राष्ट्रभक्ति हमारा स्लोगन है, हमारे जीवन का लक्ष्य है और वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हम उसी के रूप में काम करते रहते हैं। कुश्ती संघ को लेकर पहले खिलाड़ी विरोध में बैठे, उसके बाद उनके अनुरूप चुनाव ना होने पर कुश्ती संघ भंग किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण था जो कुछ भी हुआ। चुनाव जब हुआ, चुनाव का हुआ, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर चुनाव हुआ, तो चुनाव परिणाम जब आ जाता है तो मानना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन सब के स्वाभिमान की रक्षा के लिए इसको जो है कुश्ती संघ को भंग किया गया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लेके
ये भी एक शायद विश्व में अजूबा निर्णय लिया था कि खेल भावना को जिंदा रखने के लिए, खिलाड़ियों की भावना का सम्मान देने के लिए इतना बड़ा निर्णय की चुनी हुई किसी उसको संघ को जो है निलंबित कर दिया, उसको भंग कर दिया। तो एक बड़ा निर्णय है ये, और यही देश के खिलाड़ियों का सम्मान का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण विश्व में भी नहीं मिलेगा, या हिंदुस्तान की तो बात क्या करें। अरविंद जी, उपराष्ट्रपति जी के बारे में अभी उदय भान जी ने एक बयान दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस के लोगों का विनाश निश्चित है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये इसके बावजूद अभी 3 विधानसभा के अंदर भी जो इन लोगों की दुर्गति हुई है, ये उससे भी सबक लेके आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं है। कुछ तो भी बोलते हैं, शब्दों की मर्यादा नहीं है, शब्दों का चयन करना इनको नहीं आता। तो ऐसे लोग राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर बोलकर इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, तो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके स्वयं के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है।